Hello student, today's we will start to chapter number 7 integrals. Now integration is very important chapter in 12th standard. डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन ये दो टॉपिक मिलने से दूसरे 3 चैप्टर उस पर डिपेंडेंट रहेंगे. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 चैप्टर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पर बेस्ड है. तो अच्छा वेटेज है, प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, फॉर्मूला का प्रॉपर नॉलेज चाहिए विथ एप्लीकेशन. तो इंटीग्रेशन चैप्टर हम कवर अप कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन. सबसे पहले व्हाट इज इंटीग्रेशन, उसकी फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला कैसे बनती है. कंस्ट्रक्ट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट फॉर्मूला, एप्लीकेशन और फॉर्मूला क्या है वो हमको सीखना है. तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन. नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव. तो स्टार्ट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन की फॉर्मूला कैसे बनती है. एक बार आपको फॉर्मूला का कंस्ट्रक्शन आ गया कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट फॉर्मूला, तो कभी भी आपको फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन हुआ तो वो कंफ्यूजन हम दूर कर सकेंगे. डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी है. डेरिवेटिव इज द बेस ऑफ इंटीग्रेशन. तो स्टार्ट करते हैं. मैंने यहां पर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यहां पर 1 होगा, तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नहीं लिख रहा हूं. हियर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स that is sin x. Once again, derivative of sin x is cos x. So antiderivative, and antiderivative is called integral. Antiderivative is called integral. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वी कैन से कॉस एक्स. तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स. और एंटी डेरिवेटिव को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी. अब क्वेश्चन ये है कि ये सी कैसे आया. अब क्वेश्चन है ये सी कैसे आया, व्हाट इज सी. तो इन इंग्लिश सी इज द आर्बिटरी कांस्टेंट. और तो सी इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी. नाउ ये सी क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको मैं थोड़ी देर में रिप्रेजेंट करता हूं. पहले ये ध्यान से हम सीख लेते हैं. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 इज एक्स स्क्वायर. सो एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स, antiderivative of x square is x cube by 3 plus c. Now d by dx of e raised to x, that is e raised to x. So derivative of e raised to x is e raised to x.
So antiderivative of e raised to x is e raised to x plus c. Now student, ये arbitrary constant, in a Gujarati it is a square अचळांक. In Gujarati c is called square अचळांक and antiderivative is called प्रतिविकलन या प्रतिविकलित. So antiderivative of e raised to x dx equals to e raised to x plus c. Antiderivative means integration of x square is x cube by 3 plus c. Antiderivative, that is integration of cos x dx equals to sin x plus c. तो ये c क्या है वो प्रॉपरली समझो. तो we know very well कि d by dx of c, that is constant, equals to 0. d by dx of c constant equals to 0. So when we write derivative of sin x plus c, when we say derivative of sin x plus c, that is cos x. So antiderivative of cos x, that is sin x plus c. Antiderivative of cos x, that is sin x plus c. तो c की जो डेरिवेटिव है वो 0 होती है, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x. Same way, derivative of sin x plus c, that is also cos x. So integration of cos x dx, that is sin x plus c. तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा उसको लिखेंगे आंसर प्लस सी. और c क्यों लिखते हैं? बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ c इक्वल्स टू 0 रहता है. तो डेरिवेटिव ऑफ c इक्वल्स टू 0. सो व्हेन वी राइट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस c, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस c, दैट इज इक्वल्स टू c की डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगी और फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो, तो उसका जब एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे तो आंसर में आएगा फंक्शन का जो इंटीग्रेशन ऑफ cos x है, दैट इज sin x प्लस c. एंड c इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट, स्क्वायर अचळांक. एंटी डेरिवेटिव को प्रतिविकलित और डेरिवेटिव को विकलन कहते हैं, वो हमको पता है. तो स्टूडेंट, वंस अगेन फॉर्मूला कैसे डेवलप हो रहा है? तो जो हमारा डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, और इंटीग्रल जब हम लेते हैं तो फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद लिखते हैं प्लस सी. प्लस सी क्यों लिखते हैं? बिकॉज इन अ डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन 0 रहता है, और कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव अगर 0 रही तो वो ये टाइप से इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा. तो यहां पर हमने सीखा जो डेरिवेटिव का उल्टा, और यू कैन से डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन डेवलप हो रहा है. नाउ स्टूडेंट, हाउ टू डेवलप इंटीग्रेशन, वो देखने के बाद अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं. अभी जो हम फॉर्मूला ये वीडियो में जो ले रहे हैं वो सारे बेसिक फॉर्मूला है. मींस डेरिवेटिव से जो इंटीग्रेशन बन रहे हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं. तो फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं डेवलप करना सिखा रहा हूं और फिर डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेशन में ले रहा हूं. सो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा d by dx ऑफ x raised to n plus 1 upon n plus 1 equals to d by dx of x raised to n plus 1 upon n plus 1, that is x raised to n.
अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू x रेज टू n। तो इससे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बनता है x रेज टू n dx इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx that is equals to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। c is the arbitrary constant। अगर मैं यहां पर प्लस c सब्स्टिट्यूट करता हूं तो भी उसका डेरिवेटिव x raised to n ही होगा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है। सेम वे सेकेंड फॉर्मूला हम ले रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो होगा हमारा 1। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इज x प्लस c। x प्लस c भी लिखूंगा तो आंसर 1 ही आएगा। सो इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल्स टू x प्लस c। नाउ थर्ड फॉर्मूला ले रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x that is equals to cos x, d by dx of sin x that is equals to cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। नाउ फोर्थ फॉर्मूला ले रहा हूं d by dx ऑफ cos x, d by dx of cos x that is minus sin x, d by dx of cos x that is minus sin x। so integration of sin x dx, ये माइनस में यहां पर दे रहा हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx that is minus cos x plus c। so फिफ्थ फॉर्मूला ले रहा हूं d by dx of tan x, d by dx of tan x, so it is sec square x d by dx of tan x that is sec square x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx that is tan x plus c। जब हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था तब हमने बोला था कि भाई जितना डेरिवेटिव में आपको कमांड होगा, डेरिवेटिव आपको जितना अच्छी तरह से आता होगा उसका बेनिफिट हमको इंटीग्रल इंटीग्रेशन में 100% मिलना ही है। तो डेरिवेटिव की अगर फॉर्मूला आ रही है तो मेजोरिटी डेरिवेटिव से ही हम इंटीग्रेशन पर जा रहे हैं फॉर्मूला के बेस पर। तो यहां पर आप देखो ये हमको डेरिवेटिव आ रही है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। नाउ 6 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स that is minus cos x square x। so integration of cos x square x dx equals to माइनस इसको दे देंगे तो माइनस cot x plus c। now seventh d by dx of sec x, d by dx of sec x that is sec x tan x, d by dx of x 1 होता है तो ओरिजिनल फॉर्मूला में हम नहीं लिख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx that is sec x plus c। नाउ 8 फॉर्मूला है हमारा d by dx of cosec x, so that is minus cosec x cot x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx that is minus cosec x plus c। नाउ 9th फॉर्मूला हमारा होगा d by dx of e raised to x, so e raised to x, so integration of e raised to x dx equals to e raised to x plus c। तो स्टूडेंट ये हमारे थोड़े बेसिक फॉर्मूला है जो हमने डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया। ऐसे ही हमारा एक फॉर्मूला है 10th फॉर्मूला जिसको हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx that is log mod x
plus c. Integration 1 upon x dx, that is log mod x plus c. And the last basic जो हमारा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन a raised to x dx, that is a raised to x log e to the base a plus c. अब स्टूडेंट हमको डेरिवेटिव में कमांड है, तो डेरिवेटिव में कमांड होने की वजह से जैसे a रेस टू x का फॉर्मूला है वो डेरिवेटिव में होता है a रेस टू x log a टू द बेस e. तो अगर डेरिवेटिव में कमांड है तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाएगा कि डेरिवेटिव में अगर a टू द बेस e हो रहा है तो वो इंटीग्रेशन में होगा e टू द बेस a, बिकॉज उसका उल्टा है. तो यहां पर हमने ये 11 फॉर्मूलाज किए हैं जो 100% डेरिवेटिव पर बेस है. अभी हमने डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला नहीं किए हैं. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड टाइप के फॉर्मूला डेवलप करेंगे, उन पर वर्क करेंगे. लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हमने सिर्फ डेरिवेटिव पर डिपेंडेंट कितने बेसिक फॉर्मूला किए हैं. द मेन थिंग इज सी कैसे आया. तो मैंने आगे भी बताया है, फिर से बता रहा हूं कि ये जो भी मैंने डेरिवेटिव के फॉर्मूला लिखे हैं इसमें अगर मैं प्लस सी करता हूं तो यहां उसकी डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. सो व्हेन वी राइट d by dx of cos x plus c, that is minus sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा, कांस्टेंट को प्लस सी लिखो या माइनस सी लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं. सो दैट इज माइनस cos x प्लस सी. जो c है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, माइनस हो या प्लस उसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ इंटीग्रेशन की बेसिक फॉर्मूला सीखने के बाद अब हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन की फॉर्मूला का एक प्रॉपर फॉर्म जिसका हम आगे जाके लार्ज स्केल पर यूज करने वाले हैं. तो आपको ये प्रॉपरली समझना है. जैसे डेरिवेटिव में हमने चेन रूल सीखा था कि भाई चेन रूल का मतलब होता है कि आप डेरिवेटिव करो, साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइड पर लिखना सीखो d by dx ऑफ x. तो साइन x की जगह पर अगर साइन 2x होता है, साइन 3x होता है, तो हमको क्या करना है, एज पर रूल डेरिवेटिव तो करनी है. d by dx ऑफ x के प्लेस में जो है उसका डेरिवेटिव d by dx ऑफ x रख देना है. तो यहां पर वही चीज कैसे रिप्रेजेंट करनी है वो अभी हमको सीखना है, और उसका टाइटल है हमारा Find the antiderivative or integral of the following by the method of inspection. By the method of inspection और अवलोकन. Now कैसे करना है जरा ध्यान से समझो. e raised to 2x की एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन करना है by method of inspection. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम जाएंगे. तो इंटीग्रेशन e रेस टू 2x dx, इंटीग्रेशन e रेस टू 2x dx, पहले उसको तैयार कर देंगे. तैयार करने के बाद उसका रीजन यहां पर इंपॉर्टेंट है. इसकी इंटीग्रेशन इसका होगा 1/2 e रेस टू 2x. यहां पर हम c नहीं लिखेंगे क्योंकि बाय इंस्पेक्शन वो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं. तो बाय इंस्पेक्शन इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आंसर में प्लस c नहीं लिखना है, सिर्फ ये e रेस टू 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x, दैट इज 1/2 e रेस टू 2x. अब बाय इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ, तो d by dx ऑफ 1/2 e रेस टू 2x, जो आंसर आया है उसका डेरिवेटिव. तो आंसर जो आया है उसका डेरिवेटिव करने में 1/2 बाहर निकलेगा, d by dx ऑफ e रेस टू 2x.
तो 1/2 e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x d by dx of 2x that is 2, या 2 कैंसल हो गया, ये हो गया e रेस टू 2x। तो जो इंटीग्रेशन का आंसर आया है उसका डेरिवेटिव करने से अगर क्वेश्चन मिल जा रहा है तो ये जो हुआ दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन। याद रखना है, यहां सी नहीं लिखना है। नाउ एक दूसरा सम परफॉर्म करते हैं। बाय इंस्पेक्शन से हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन साइन 2x dx, इंटीग्रेशन साइन 2x dx। नाउ इसका आंसर होगा 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x, माइनस cos 2x, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x, 1/2 माइनस cos 2x। अब ये इंटीग्रेशन राइट है या रॉन्ग वो देखना है, तो बिकॉज लिखना है। जो आंसर आया है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी माइनस cos 2x अपॉन 2। नाउ 1/2 माइनस 1/2 आउटसाइड हो जाएगा, माइनस 1/2 आउटसाइड हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ cos 2x होगा। cos 2x की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन 2x इंटू 2 d by dx ऑफ x दैट इज 2। सो यहां पर माइनस और 2 कैंसल हो जाएगा, द आंसर इज साइन 2x। तो जो आंसर था उसका डेरिवेटिव किया, और डेरिवेटिव करने से हमको क्वेश्चन मिला, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो हमारा राइट है। तो यहां पर प्लस सी नहीं लिखना है इंस्पेक्शन मेथड के अंदर, गुजराती में उसको अवलोकननी मेथड, अवलोकननी रीत एवी रीते कहे। सो 1/2 माइनस cos 2x इसका इंटीग्रेशन हुआ। तो स्टूडेंट ये मेथड में से हमको ये सीखना है कि हमने जो बेसिक 11 बेसिक फॉर्मूला किए हैं वो राइट है, लेकिन वो फॉर्मूला में जब x का कोएफिशिएंट होगा, वो फॉर्मूला में जब x का कोएफिशिएंट होगा, तो इंटीग्रेशन लेते समय इंटीग्रेशन एज पर रूल ही लेना है, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको जो भी इंटीग्रेशन होगा उसके आगे लिखना है। दैट मीन्स सपोज यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि सपोज इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x है। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x? तो अभी आप ये 3x को माइंड में मत लो। व्हाट इज इंटीग्रेशन cos x? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x दैट इज साइन x यानी साइन 3x, और ये इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन में x के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट गिवन है तो वो कोएफिशिएंट आगे 1/3 के फॉर्म में आएगा प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x बाई 5 dx है, इंटीग्रेशन e रेस टू x बाई 5 dx है, तो इंटीग्रेशन e रेस टू x बाई 5 dx दैट इज e रेस टू x बाई 5 प्लस c। और ये लिखने से पहले याद करके 1/1/5, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं 5 e रेस टू x बाई 5 प्लस c। मीन स्टूडेंट जैसे हम डेरिवेटिव में लिखते थे d बाई dx ऑफ x,
अगर वो ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है तो हम लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो वैसे ही e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास है, हमारे पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, बट आवर क्वेश्चन इज e रेस टू 2x, आवर क्वेश्चन इज साइन 2x, आवर क्वेश्चन इज cos 3x, our question is e raised to x by 5, means there is something coefficient of x। तो इंटीग्रेशन तो जो बेसिक फॉर्मूला है उसी हिसाब से होगा, यानी e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, बट यहां पर कोएफिशिएंट है तो उसको लिखेंगे हम 1 अपॉन कोएफिशिएंट। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, बट अगर x का कोएफिशिएंट है तो 1 अपॉन कोएफिशिएंट। cos 3x मीन्स cos x का इंटीग्रेशन sin 3x, बट देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, 1 अपॉन कोएफिशिएंट। e रेस टू x बाई 5 का इंटीग्रेशन e रेस टू x बाई 5, बट x का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन 5, तो इट इज 1 अपॉन 5, दैट इज 1 अपॉन कोएफिशिएंट एंड इट बिकम्स 5 टाइम्स e रेस टू x बाई 5। तो स्टूडेंट, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वो हमको क्या बताता है कि इसका इंटीग्रेशन करके रखो और वो जो इंटीग्रेशन होगा उसको डेरिवेटिव से वेरीफाई करो, यानी साइन 2x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, बट ये जो आंसर आया उसका वेरिफिकेशन करो। कैसे? तो आंसर का डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव का आंसर आपका क्वेश्चन मिलना चाहिए। यहां पर हम प्लस सी नहीं रखते हैं, इंस्पेक्शन मेथड में प्लस सी नहीं रखना है। तो स्टूडेंट, बेसिक फॉर्मूला तो हमको आना ही चाहिए, और एक हमने नया कॉन्सेप्ट यहां पर सीखा है कि बेसिक फॉर्मूला में x होता है, लेकिन अगर x की जगह पर x का कोई कोएफिशिएंट भी है, e रेस टू 2x, e रेस टू x बाई 5, cos 3x, sin 2x, तो एज पर रूल उसका इंटीग्रेशन करना है और कोएफिशिएंट का क्या करना है, 1 अपॉन कोएफिशिएंट रखना है। जैसे यहां पर x का कोएफिशिएंट था 1 अपॉन 5, तो हमने रखा 1 अपॉन 5, दैट इज 5। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव में है, अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव में है, यानी ये क्वेश्चन अगर e रेस टू माइनस 2x है, तो हम यहां पर रखेंगे 1 अपॉन -2 e रेस टू -2x। तो स्टूडेंट, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला, उसकी एप्लीकेशन असाइनमेंट में वेरी केयरफुली सब लिखकर दे रखा है, उसको फॉलो करना है, और इंस्पेक्शन के कितने सम हमने होमवर्क में दे रखे हैं वो भी करना है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इंटीग्रेशन की प्योर एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, मींस वहां पर हम वेरिफिकेशन नहीं देंगे, वहां पर हम फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे। यानी वो डायरेक्ट यूज क्या हो सकता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x हो सकता है, लेकिन दो टाइप के इंटीग्रेशन अभी हमने सीखे हैं, एक तो बेसिक और एक x विथ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को कैसे हैंडल करना वो हमने वीडियो में सीखा, आपको प्रॉपरली फॉलो करना है होमवर्क और असाइनमेंट।